परमेश्वर की आत्मा का वह आनंद जो हमारे जीवन में परमेश्वर के बाइबल के गहरे भेद को जानने के बाद ठहरा। मेरी प्रार्थना है मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी इस आनंद को, इन भेदों को जानने के बाद ठहराए, यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करेंगे बाइबल के वचन मरकुस 15 की 25 से 27 के बारे में और जानते हैं इसके पीछे परमेश्वर के आत्मिक भेद को। वचन कहता, एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यह यहूदियों का राजा है। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। यह हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यीशु नासरी जी को क्रूस पर हमारे ही अपराधों के कारण चढ़ाया गया था और 2 डाकुओं को, अपराधियों को इसलिए उनके साथ सजा दी गई ताकि बाइबल का वचन पूरा हो सके कि उन्हें अपराधियों के साथ गिना गया। पर हम यह नहीं जानते कि आखिर यीशु नासरी जी को क्रूस के समय बीच में ही क्यों लटकाया गया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जानेंगे कि यीशु नासरी जी को आखिर क्रूस पर दाएं या बाएं क्यों नहीं रखा और इन सब गहरे भेदों को बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि यह शायद परिस्थिति के अनुसार ऐसे ही हो गया होगा, पर ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था, ईश्वर के हर एक वचन, हर एक काम के पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक भेद छुपा होता है। ऐसा ही बाइबल के इस वचन में भी है। आइए जानते हैं बाइबल के वचनों के माध्यम से ही। मत्ती 25 की 31 के 34 में लिखा कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर का यह वचन समझाता है कि जब अंत समय आएगा और यीशु जी धरती पर न्याय के लिए आएंगे, तब सभी जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह अपनी भेड़ों को अपने दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं हाथ कर देंगे, क्योंकि दाहिने हाथ वाली भेड़ें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी और बाएं हाथ वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास ना किया। और यही संदेश यीशु नासरी जी ने अपने क्रूस पर लटकाए जाने पर दिया था कि मैं बीच में हूँ और दाईं ओर वाला डाकू जिसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने उसके पापों को क्षमा किया है और वह मेरी भेड़ है जो स्वर्ग में प्रवेश करेगी। और बाईं ओर साइड वाला वह डाकू था जो बकरी था और उसने परमेश्वर पर विश्वास ना किया और नरक की आग में डाला जाएगा। जैसा कि वचन लूका 23 की 39 से 43 में है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसे और भी आत्मिक भेदों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।